जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, यानी राजस्थान के लोक देवताओं से जुड़े जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, जो आपके रीट, वीडियो मेंस, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फॉरेस्ट गार्ड, लैब असिस्टेंट, पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी इनमें से किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और राजस्थान के लोक देवताओं से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें। और दोस्तों इससे पहले हमारे जो वीडियो का टॉपिक था वो था राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, यानी राजस्थान के जनजातीय आंदोलन से जुड़े जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है उनको भी आप जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन लोक देवताओं की गिनती मारवाड़ के पंच पीरों में की जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी जो ऑप्शनों में सभी देवताओं के नाम दे रखे हैं उन सभी देवताओं को मारवाड़ के पंच पीरों में गिनती की जाती है। कौन कौन से देवता? पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी। इन पांचों लोक देवताओं को मारवाड़ में पंच पीरों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, पाबूजी के फड़ व पवाड़े कर्मश नायक व रायका जाति द्वारा किन वाद के साथ गाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी पाबूजी की फड़ हैं वो रावण हत्या के साथ और पाबूजी की पवाड़े हैं जो माट वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि पाबूजी की फड़ हैं वो नायक जाति के लोग गाए जाते हैं और पाबूजी के पवाड़े हैं वो रायका जाति के द्वारा गाया जाता है। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, लोक देवता पाबूजी के जीवन पर लिखित रचना पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी लोक देवता पाबूजी के जीवन पर जो रचना जिसका नाम है पाबू प्रकाश, वह रचना है वो आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखी गई हैं। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी सर्पदंश इलाज के लिए राजस्थान में लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, गोगामेड़ी स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी गोगामेड़ी हैं जो हनुमानगढ़ जिले की एक तहसील है, जहां पर हर साल भाद्रपद कृष्णा नवमी को वहां पर लोक देवता गोगा जी का मेला भरा जाता है। कहां पर? गोगामेड़ी, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी लोक देवता रामदेव जी है जिन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी कामड़ जाति की स्त्रियों के द्वारा जो 13 ताली नृत्य हैं वो लोक देवता रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, गायों की रक्षा में अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले में कौन प्रसिद्ध हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी, तीनों ही लोग देवता हैं जो अपनी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, खरनाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी खरनाल नागौर हैं जो लोक देवता तेजा जी से संबंधित हैं, क्योंकि खरनाल नागौर में तेजा जी की जन्म स्थली हैं। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, शकुन शास्त्री के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी शकुन शास्त्री के रूप में मेहाजी लोक देवताओं को माना जाता है। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, राठौड़ राजवंश से संबंधित पाबूजी का मंदिर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राठौड़ राजवंश से संबंधित पाबूजी का जो मंदिर है वो कोलूमंड फड़ौदी में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, रामसा पीर व रूणीसारा धणी नाम से प्रसिद्ध कौन से लोक देवता हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी रामसा पीर व रूणीसा धणी के नाम से लोक देवता रामदेव जी हैं वो प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन क्या हैं?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी इनमें तीनों ऑप्शन हैं वो सत्य हैं। यानी रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताले नृत्य किया जाता है, यस किया जाता है, ये भी कथन सत्य है। रामदेव जी के चमत्कारों का पर्चा कहते हैं, जी कहते हैं, ये भी कथन सत्य है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले कहलाते हैं, तो ये की कथन सही हैं। यानी उपरोक्त चारों कथन हैं वो सही कथन हैं। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, रामदेव जी मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। नेक्स्ट अगला 14 क्वेश्चन है, किस लोक देवता को काला वाला का देवता कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी लोक देवता तेजा जी हैं जिनको काला बाला का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी बूंदी में लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी है वो स्थित हैं। कहाँ पर है बांसी दुगारी स्थित? वो है बूंदी जिले में। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी लोक देवता तेजा जी हैं जिनको गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हैं। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी भारतीय डाक तार विभाग द्वारा लोक देवता देव नारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था। और ये कब किया गया था? वर्ष 2010 में 5 रुपये का एक डाक टिकट जारी किया गया था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, लोक देवता देव नारायण जी पर लिखित प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी ए और बी सी तीनों ही हैं वो लोक देवता देव नारायण जी पर लिखित प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन सी? बात देव जी बगड़ावतरी, देव नारायण जी री मारवाड़ी ख्यात और देव जी री फड़, ये तीनों ही हैं जो देव नारायण जी पर लिखित प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी लोक देवता मेहा जी के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले बोपों की वंश की वृद्धि नहीं होती है। यानी मेहा जी के बोपों की वंश की वृद्धि नहीं होती है। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त करने वाले वीर देवता कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार जिनका नाम था निजामुद्दीन, जिनकी सेना को परास्त करने वाले लोक देवता या वीर देवता मलिनाथ जी थे। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान के वह लोक देवता जिनकी उपासना मुख्यतः गुर्जर जाति के व्यक्ति करते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के देव नारायण जी लोक देवता हैं जिनकी उपासना या पूजा मुख्यतः गुर्जर जाति के व्यक्ति करते हैं। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी प्रमुख लोक देवता रामदेव जी हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, वीर पनराज जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी वीर पनराज जी हैं जिनका जन्म राजस्थान के जैसलमेर जिले में हुआ था। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, गौतमेश्वर महादेव जी यानी बूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी गौतमेश्वर महादेव जिनको बूरिया बाबा के नाम से जाना जाता है उनका प्रसिद्ध मंदिर है वो दक्षिणी अरावली पहाड़ी में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, धुरमेडी स्थान किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी धुरमेडी स्थान है जो गोगा जी लोक देवता से संबंधित एक स्थान है। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता बिग्गा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के लोक देवता बिग्गा जी हैं जिनको
जाखड़ समाज के लोग हैं जिनको अपना लोक देवता मानते हैं। किस समाज के लोग? जाखड़ समाज के लोग। और किस लोक देवता को? बिग्गाजी लोक देवता को। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पाबूजी का जन्म स्थान स्थल कोलू गांव है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के जोधपुर जिले में पाबूजी का जन्म स्थान यानी जन्म स्थल का गांव जिसे कोलूमंड या कोलू गांव कहा जाता है, जो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के लोक देवता पाबू जी हैं जिन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम है वो लीलन घोड़ी है, जबकि केसर काल में घोड़ी है वो लोक देवता पाबू जी की घोड़ी का नाम है। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, किसको काला बाला कृषि का उपकारक देवता भी कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी कौन से लोक देवता हैं जिनको काला और बाला कृषि का उपकारक देवता माना जाता है? क्योंकि हमने इस क्वेश्चन का आंसर पिछले कुछ क्वेश्चनों में दिया था, तो आप इस क्वेश्चन को याद किया है तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मल्लिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान में मल्लिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में स्थित हैं, जहाँ पर राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भी आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? तिलवाड़ा बाड़मेर में। नेक्स्ट अगला 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता मल्लिनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी रानी रूपा दे हैं जो लोक देवता मल्लिनाथ जी की पत्नी का नाम था। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान में बिग्गा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान में बिग्गा जी लोक देवता का जन्म है वो बीकानेर जिले में हुआ था। अगला नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर लोक देवता फतेह जी का विशाल मंदिर है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी सासू गांव जालोर जिले में राजस्थान के लोक देवता फतेह जी का विशाल मंदिर स्थित हैं। कहाँ पर? सासू गांव जालोर जिले में। नेक्स्ट अगला 33वां क्वेश्चन है, बाबा रामदेव जी ने ओरण नामक स्थान पर एक रतन कटोरा और एक सोन सूटिया किसको दिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी बाबा रामदेव जी ने ओरण नामक स्थान पर एक रतन कटोरा और एक सोन सूटिया है वो हड़बू जी को दिया था। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता मामा देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के लोक देवता मामा देव का प्रतीक है वो तोरण हैं, जबकि पगलियां हैं वो लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है, और बाला हैं वो लोक देवता पाबू जी का प्रतीक चिन्ह है, और सर्प हैं वो लोक देवता गोगा जी और तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट अगला 35वां क्वेश्चन है, राजस्थान के वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में बांट दिया करते थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी डूंग जी और जवार जी लोक देवता थे जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में बांट दिया करते थे। कौन से लोक देवता? डूंग जी और जवार जी लोक देवता। नेक्स्ट अगला 36वां क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान में गोडवाड़ क्षेत्र की मीणा आदिवासियों के इष्ट देव कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भूरिया बाबा हैं जो दक्षिणी राजस्थान के गोडवाड़ क्षेत्र की मीणा आदिवासियों के इष्ट देवता हैं। कौन? भूरिया बाबा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के लोक देवता से जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और अगले वीडियो हम राजस्थान की लोक देवियों से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर इस सभी क्वेश्चनों को आपने अच्छे से याद कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।